चलिए रुख करते हैं राजधानी भोपाल का, जहां पर डॉक्टर मोहन कैबिनेट की अहम बैठक आज होगी और उसके साथ ही राज्य मंत्रालय में होगी कैबिनेट की बैठक। कैबिनेट बैठक में कई अहम प्रस्ताव आएंगे। किसानों को लेकर बड़ा प्रस्ताव आएगा। सोलर पंप पर कनेक्शन का प्रस्ताव आएगा। सोलर पंप पर 90% सब्सिडी देगी सरकार। पिछले प्रस्तावों की समीक्षा करेगी मोहन कैबिनेट। तो कई अहम फैसले हैं, कई अहम प्रस्ताव हैं जिन पर चर्चा की जाएगी। बैठक में कई मुद्दों पर विचार विमर्श किए जाएंगे। किसानों के मुद्दों को लेकर भी सरकार बेहद संवेदनशील है और सोलर पंप लगातार प्रदेश में प्रोत्साहित किए जा रहे हैं। लगातार किसानों को सोलर पंप इस्तेमाल करने की नसीहत दी जा रही है और इसी क्रम में अब सरकार की तरफ से भी 90% सब्सिडी प्रदान की जाएगी। इस प्रस्ताव को लेकर विचार मंथन जारी है। चलिए खबर पर अधिक चर्चा करते हैं। न्यूज हेड डिजिटल अनिरुद्ध सोनोने जी हमारे साथ जुड़ गए हैं। अनिरुद्ध जी, कैबिनेट की अहम बैठक आज है, कई अहम प्रस्ताव हैं जिन पर चर्चा होगी और खास तौर से सोलर पंप को लेकर सरकार संवेदनशील नजर आ रही है। उसका प्रस्ताव भी आज कैबिनेट में आएगा। देखिए, मोहन कैबिनेट की बैठक आज भोपाल में होगी और जहां तक बात करें तो मंत्रालय में लगभग 11 बजे के करीब डॉक्टर मोहन यादव की अध्यक्षता में कैबिनेट की बैठक होगी और इस बैठक में कई प्रस्ताव आएंगे। पिछले प्रस्ताव जो कैबिनेट में पास हुए उनका रिव्यू लिया जाएगा, उन पर चर्चा होगी। और जहां तक बात करें तो मध्य प्रदेश सरकार दावा करती है कि वे किसान हितैषी सरकार है और कल ही किसानों के हित में फैसला लेते हुए सरकार ने सीएस लैंड पूलिंग एक्ट को वापस लिया और सरकार का कहना है कि इससे किसानों को न फायदा होगा, बाकी उनकी जो मांग थी वो सरकार ने मान ली है। और जहां तक आज की बैठक के बात करें तो आज कैबिनेट की बैठक में कई प्रस्ताव रहेंगे, जिसमें सबसे बड़ा जो प्रस्ताव रहेगा वो सोलर पंप कनेक्शन को लेकर रहेगा। सोलर पंप कनेक्शन पर सरकार ने घोषणा की है कि वो 90% सब्सिडी देना चाहती है और वित्त विभाग को इसका बकायदा प्रस्ताव भेज दिया गया था और इस प्रस्ताव में स्पष्ट किया गया था कि जितने हॉर्स पावर का किसान के पास अस्थायी कनेक्शन है उससे ज़्यादा हाउस पावर का उसे सोलर पंप दिया जाए। लेकिन वित्त विभाग ने जो प्रस्ताव पास किया है उसमें किसानों की मांग पे ये प्रस्ताव लाया गया है कि जितने हाउस पावर का अस्थायी कनेक्शन किसान के पास होगा उतने ही हाउस पावर का उसे सोलर पंप दिया जाएगा और उसी की अनुमति और सब्सिडी मिलेगी। तो आज किसानों के हित में एक महत्वपूर्ण प्रस्ताव मोहन कैबिनेट की बैठक में आएगा और इसका पास होना लगभग तय है। अनिरुद्ध जी, सोलर एनर्जी लगातार पूरे देश में चर्चा का विषय बनी हुई है। सोलर एनर्जी से काफ़ी ज़्यादा जो कीमत है वो कम की जा सकती है। अगर किसान सोलर पंप का इस्तेमाल करेंगे तो जो खेती की लागत है वो कहीं ना कहीं कम हो जाएगी और किसान को ही इसका सीधा फायदा होगा और उसी प्रकार से सरकार की भी यही कोशिश है। जी बिल्कुल, इसलिए मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने पिछले दिनों घोषणा की थी कि सरकार सोलर एनर्जी को आगे बढ़ाने के लिए 90% सोलर पंप पे सब्सिडी देना चाहती है। यानी किसानों को न इसमें सोलर पंप खरीदने में पैसा कम लगेगा बल्कि बिजली विभाग को भी राहत मिलेगी और सोलर पंप का इस्तेमाल ज़्यादा से ज़्यादा मध्य प्रदेश में किसान करेंगे। और जहाँ तक बात करें तो आज मोहन कैबिनेट की बैठक में सोयाबीन को लेकर जो भावांतर योजना के मॉडल रेट दिए जा रहे हैं उन पे भी मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव कैबिनेट के मंत्रियों के साथ अनौपचारिक चर्चा कर सकते हैं। लेकिन जो सबसे बड़ा प्रस्ताव रहेगा वो सोलर पंप कनेक्शन का ही प्रस्ताव आज की कैबिनेट की बैठक में रहेगा और इसके अलावा सरकार के आगे आने वाले रोड मैप पे भी कैबिनेट की बैठक में चर्चा होगी और लगातार मध्य प्रदेश में कई विकास की योजनाएं लॉन्च की जा रही है, उनको लेकर भी मुख्यमंत्री अपने कैबिनेट के साथियों के साथ चर्चा करेंगी। बिल्कुल, तो माना जा सकता है सोलर पंप का इस्तेमाल करने से किसानों को ही फायदा होगा, बिजली विभाग को भी कहीं ना कहीं इनडायरेक्ट तौर से फायदा होगा और जो लागत है खेती की वो भी कम होगी। आपका बहुत बहुत धन्यवाद अनिरुद्ध जी, जुड़ने के लिए और जानकारी साझा करने के लिए। ताज़ा खबरों के लिए लाइक, फॉलो और यूट्यूब पर सब्सक्राइब कर बेल आइकन दबाएं। साथ ही हर अपडेट के लिए विजिट करें swedeshlive.com।